अभी ना समझ पाए गहरी साइंस है, लेकिन जीवन में बहुत काम है। बड़ों के लिए जब उस चीज को गुजर रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में जो भी घट रहा है, जो भी है, वो एक एनर्जी काम कर रही है। वो एनर्जी जो भी बचपन में परिवार से या स्कूलों से या पड़ोस से या रिलेशन से हमारे अंदर आ गई, उसका हम एक अपना साँचा बना देते हैं, अपना नजरिया, और उसी एनर्जी को जीवन भर हम लोग खींचते हैं। तो जिसके भी जीवन में जो भी सुख है, दुख है, वो अपने आप एनर्जी को खींच रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सुख होंगे तो दूसरे पास में होंगे, कुछ दुख होंगे, हर व्यक्ति के जीवन में। तो योग का मानना है, कुछ बातें जरूर ध्यान दें कि ऐसा उसका कोई नजरिया है जो वो उसको खींच रहा है, उसको समझे। यहाँ पे कोई भी नहीं, केवल एक एनर्जी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, चारों तरफ एनर्जीज हैं और ऊपर सुप्रीम पावर वो भी एनर्जी है। वो कोई रूप में नहीं है, अरूप है। जिन लोगों को हम मानते हैं, जिनको पूजा करते हैं, जिनकी श्रद्धाएं हैं हमारे प्रति, उन्होंने उस एनर्जी को पूरा किया, उस एनर्जी को किया, तब वो भगवान, अवतार, सदगुरु ये बन पाए। कोई इसमें कोई नहीं, हम उनकी पूजा कर सकते हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, हमें उनसे बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन जो उन्होंने कहा, अगर हम उसके अनुसार चलें, अगर खाली हम लोग रखते रहे, पूजा पाठ करते रहे, तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। तो बच्चों, एनर्जी है, फिर पूरी व्यवस्था है हमारे शरीर में, और हर शरीर, पूरे शरीर के अंदर 114 चक्र हैं जो बराबर काम कर रहे हैं, जो ऊपर से एनर्जी ले रहे हैं। 7 मुख्य, जैसे यहाँ पर आप आते हैं, अभ्यास करते हैं, जो जो क्षमताएं आपके अंदर है वैसे ही आप यहाँ पर विकसित होते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है इतना क्लियर? जैसी जैसी क्षमता है, हमें किसी में कम है, ज़्यादा है, कोई गंभीर है, कोई शरारती है, वो वैसा ही विकसित होगा। तो ये जो स्थल है पूरा का पूरा, ये है तत्व। अगर हम स्पिरिचुअल साइंस में गए तो तत्व, जिसे आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तत्व में चक्र, तत्व में चक्र, या चक्र में तत्व माया रचते हैं। तत्व वो है जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें देवता बोला है, वायुदेव, अग्निदेव। तो जिस रूप में है वो उनका एक साकार रूप है, और वो निराकार रूप में भी हमारे चारों तरफ है। अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, मतलब जल भी है, जल के भी स्पंदन यहाँ पर है। उनके पास पूरी एक समझ है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, है ना, ये समझने वाली बात। और वो देने के बाद हम मूलाधार चक्र पे उन्हें बात करेंगे। तो बच्चे नहीं आते रहेंगे, और जिससे आपको जो घर पे क्रिया दे रखी है लाम लाम करने के लिए, तो आप समझ पाए, बच्चे बोर हो जाते हैं, बड़े भी बोर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं, तो मूलाधार चक्र को जब आप देखते हैं, 4 पंखुड़ियां हैं, जा लिखा है, हाथी बना है। तो इनको समझना है कि हम इस पृथ्वी पर हैं और हमें क्या क्या करना है। मूलाधार चक्र, हर व्यक्ति किसी ना किसी चक्र पर है, हर व्यक्ति। कोई भी चक्र छोटा बड़ा नहीं है, सब सीढ़ियां हैं। कोई ना सोचे छोटा है, क्योंकि हर चक्र के गुण और अवगुण होते हैं। मानव योनि में आके हमें शुद्ध करना पड़ता है। यहाँ ये साइंस खुली, कोई गरीब क्यों है और कोई अमीर क्यों है।
मूलाधार चक्र जिसका भी एक्टिव होगा नेचुरली उसके जीवन में धन का आना स्वाभाविक है। और मूलाधार चक्र अगर एक्टिव नहीं है तो धन का ना आना नहीं आएगा। मूलाधार चक्र का व्यक्ति हाथी के स्वभाव का है, मेहनती, लक्ष्य जो है साध लिया। जो भी जीवन में तुम देखोगे ऐसे लोग मस्त, झुंड में चलने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आसक्ति, निगेटिव पॉजिटिव दोनों इमोशंस उसके अंदर होते हैं। तो जो भी व्यक्ति हैं, जैसे जो धनपति हैं, धन है, तो नेचुरली उनमें दो इमोशंस अपने आप डेवलप होंगे अगर योग के मार्ग पर नहीं है। आसक्ति, जितना व्यक्ति धनपति होगा उतना आसक्ति होगी उसकी एक एक चीज से। एक आम आदमी 200-500 रुपए दे सकता है, उसको देने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। घर रहेगा उसमें असुरक्षा की भावना, किडनैप ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, पीछे ये ना हो जाए, मकान का ताला लगाए नहीं लगाए, नेचुरल। और पॉजिटिव संभावना है कि फिजिकल नीड्स जितनी भी हैं उसकी पूरी होगी अपने आप फिजिकल नीड्स जितनी है, मकान, कार। तो योग का कहाँ रोल है? योग का रोल है हम उस चक्र को शुद्ध करें, उसके लिए मदद करें। तो जो स्वादिष्ट, जो मूलाधार चक्र को जो शुद्ध करता है वो ध्वनि, वो है से ध्वनि का उच्चारण है। ये उसके निगेटिव इमोशंस को खत्म करते हैं। समझ में आ रहे हैं? इतना क्लियर? अन्यथा चीजें तुम भी, पैसा तुम भी कमाओगे, मकान होगा, सब कुछ होगा, तो साथ साथ असुरक्षा की भावना और कंजूसी और आसक्ति, पकड़ और ज्यादा होती जाएगी मजबूत। तो अगर हम चक्र को शुद्ध करेंगे तो निगेटिव इमोशंस खत्म होंगे और ये सब चीजें हमारे जीवन में होंगी। दूसरा, ये जीवन में पूर्ति कौन करता है? ये जुड़ा होता है पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व, तो यहाँ पे एक साइंस और खुलती है योग की कि हमें ये पता होना चाहिए हमें किससे जरूरत है, हमें किस देव की आराधना करनी है। जल की करनी है, अग्नि की करनी है, पृथ्वी की करनी है। अगर हमें अपने फिजिकल नीड्स, धन, मकान, इन सब, तो फिर पृथ्वी तत्व, जल तत्व उसकी पूर्ति नहीं करेगा, ना अग्नि तत्व पूर्ति करेगा, फिर पृथ्वी की आराधना होगी, पृथ्वी तत्व की। जैसे हमारे शास्त्र में पृथ्वी पूजन, तो ये तो साकार रूप है। साकार रूप इतने इफेक्टिव नहीं है जितने निराकार है, जहाँ एनर्जी भी काम होता है। पृथ्वी तो हर जगह हमारे पास, हम छत पे खड़े होंगे तो भी पृथ्वी है, हम उड़ रहे हैं तो भी पृथ्वी तत्व है, चारों तरफ है। वो तत्व है, परमाणु के रूप में, स्पंदन के रूप में, उसे आमंत्रित करना होता है, उसका मिलन कराना होता है मूलाधार चक्र से। तो उसकी ध्वनि है लाम। लाम में हम आह्वान करते हैं मूलाधार चक्र का, पृथ्वी तत्व का मूलाधार चक्र के लिए। समझ में आ गया बच्चों? इतना क्लियर हो गया? इनका उच्चारण करेंगे। संस्थान, शिविर केवल तकनीकी को देने के लिए, बाकी हर व्यक्ति का अपना अभ्यास है, वो जीवन को उसे कैसे लेके चलता है, जाके भूल भी सकता है अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से। क्योंकि एक मकान, एक चीजों को जोड़ने के लिए कितने कर्म हमें गलत करने पड़ते हैं, नेचुरल, फिर उनका भुगतान। लेकिन योग का एक मार्ग ऐसा भी है जहां तुम्हारे लिए पृथ्वी तत्व स्वयं व्यवस्था करेगा सांसारिक रूप से। चाहे कोई आए लोन ले लो, चाहे कोई आए ये मैं करा देता हूँ, तुम दे लेना पैसे, लेकिन तुम उस साइंस को नहीं समझोगे कि पीछे काम कौन सा तत्व कर रहा है, पृथ्वी तत्व, और नेचुरली तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये साइंस घर घर तक पहुंचनी चाहिए। इतने दुखी लोग हैं और योग का महत्व खत्म हो रहा है। योग खाली मोड़ने तोड़ने तक सीमित रह गया है। सुंदर आसन बना दिया, क्लैपिंग हो गई, प्राइज मिल गया, वो सोच रहा है। वो साइंस जो योग की असली है। ठीक है बच्चों, तीसरे हम यहीं से फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो मैं भी बता देता हूँ, फिर तो सबकी आंखें बंद होती हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग ध्यान में प्रवेश करने के लिए 3 बार पूरा श्वास अपने हृदय केंद्र को देंगे। देखिए, जो तुम श्वास लेते हो, श्वास में बहुत चीजें मिक्स है तुम्हारी।
कई गैसेज मिक्स हैं, नाइट्रोजन भी मिक्स है जो पूरे शरीर में जाती है, उसका भी यूज है। ऑक्सीजन है जो तुम्हारे लंग्स में जाएगी, तुम्हारे ब्लड में जाएगी। और तीसरी प्राण है, जहां तुम उसे ले जाओगे। नहीं ले जाओगे तो बस वो ऐसी जा रही है, ऐसे आ रही है, काम कर रही है। प्राण है जहां तुम उसे ले जाओगे, अन्यथा सारी और वायु हैं उनके जगह निर्धारित है। देखो कितनी बड़ी व्यवस्था है योग को समझने के लिए। तो प्राण को जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं हृदय केंद्र में, तो पूरा प्राण आपके हृदय केंद्र में भर जाएगा। तो जब आप श्वास भरेंगे, एक बार आगे खोल के देख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित बिल्कुल सेंटर में, तो पूरा विजुलाइज करेंगे, पूरी एनर्जी आपके हृदय केंद्र में भरेगी। मैं यहाँ 3 बार करा रहा हूँ, आप उसको 6 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं, घर पर 36 बार कर सकते हैं। उसके लाभ आपको होंगे। यहाँ समय का अभाव है। फिर 3 बार हम उसी प्राण को ब्रेन में लेके जाएंगे। श्वास नीचे जाता है, प्राण ऊपर जाता है, फिर हम पूरे ब्रेन में फिर ऊपर की तरफ पूरा उसको विजुलाइज करेंगे। पीनियल ग्लैंड से संबंधित, ठीक है। समझ में आ गया? 2 हो गए। तीसरी बार में 3 बार प्राण हम लेकर जाएंगे। प्राण होगा, प्राण को दिशा देंगे, प्राण ऐसे आएगा नासिका के माध्यम से 2 जगह बढ़ जाएगा, हृदय केंद्र और मस्तिष्क, उसको जोड़ देंगे। तो फिर 3 बार श्वास लेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। इतनी देर 3 बार नहीं, अन्यथा जब आप घर पे अभ्यास करेंगे, पूरा शरीर आपका एनर्जी से बढ़ जाएगा। आप फील करेंगे पूरी एनर्जी, और वो एनर्जी आपकी एक सेल्स ब्रेन की एक्टिव हो जाएगी काम करने के। फिर हम लोग 9 बार, तो 3 बार उसके लिए काम है, सारा ध्यान मूलाधार केंद्र पर लेके जाएगा। रीढ़ का अंतिम हिस्सा बिल्कुल 9 पूरा प्राण लेकर जाएंगे, और पूरा प्राण से सारा जो भी निगेटिविटी है सब बाहर फिर लेके जाएंगे। ये रास्ता कहाँ से तय करेंगे आप? ये रास्ता करेंगे पीछे दिल से। सारा ध्यान ऐसे मस्तक से होता हुआ, सिर से होता हुआ, पीछे गर्दन से होता हुआ, रीढ़ के बिल्कुल बीच में से अंदर फील करेंगे। जैसे ही आपका प्राण नीचे आएगा, हल्का सा एनएस को एनएस बॉटम हल्का सा ऊपर खींचा। जैसे हम ऊपर खींचेंगे, वो प्राण की दिशा बदल के फिर वो बाहर आएगा। साथ साथ भाव करते रहेंगे। फिर वहीं से हम लोग ध्यान में पहुंचेंगे, विजुलाइजेशन मेडिटेशन। ये आपको क्या विजुलाइजेशन? ध्यान के कई अवस्थाएं। एक ध्यान योग निद्रा भी है, सो जाना, शरीर को लाभ होता है, नहीं। एक ध्यान विजुलाइजेशन पावर है, अपनी मन की संभावनाओं को अपने आसपास प्रकट करना, वो भी ध्यान। एक ध्यान है मन के पार, वो बिल्कुल अलग ही है, वहां कुछ नहीं, वहां बस होना होता है। सुनना है कि इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग शुरू करेंगे। अगर आपकी कमर में पेन नहीं हो तो आप पिलर के सहारे बैठ सकते हैं, कहीं पर कोई भी दीवार के सहारे बैठ सकता है, कोई ऐसे घूम के बैठ सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग ध्यान में जाए तो गहरे से गहरे हो, ठीक है। बहुत अनकंफर्ट हो, जल्दी जल्दी बहुत अनकंफर्ट हो, तो अगर आप लेटना चाहें बाहर में तो लेट, लेकिन अगर बैठे रहे, रीढ़ सीधी रहे, हम ज्यादा लाभ, ठीक है। हम शुरू करें। कोई प्रश्न है किसी बच्चे का? पहले हम लोग चक्र को अपने पॉजिटिव करेंगे, सह की धमनी, ठीक है। मैं साथ साथ करूंगा, तो मैं बोलूँगा शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। फिर हम लोग पृथ्वी तत्व को आमंत्रित करेंगे, आह्वान करेंगे पृथ्वी देव का, और फिर उनको चक्र पे ध्यान रहेगा हमारा। फिर हम
वहाँ पर उनका चक्र, उनके स्पंदनों का, दोनों स्पंदनों का मिलन कराएंगे। फिर उसके बाद हम प्राण को, क्योंकि लंबी सांस से ब्रेन आपका एनर्जी को खींचता है, हृदय आपका विस्तारित करता है, ठीक है, हाड़ा आपका स्टोर करता है। यह साबित को पता होना चाहिए, स्टोर करना हमें, विस्तारित करना हमें, खींचना। फिर हम लोग हृदय और ब्रेन का संबंध जोड़ेंगे। दोनों का संबंध जब जुड़ गया, फिर हम विस्तारित करेंगे, उसको हमने मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे, वहाँ विजुअलाइज करेंगे ध्यान में जो हमें जीवन में चाहिए। मैं बोलूँगा, आप उसको विजुअलाइज करेंगे, वो हमें जरूरत है, वो कोई भीख नहीं है। आध्यात्म में भी आप तभी ज़्यादा यात्रा कर पाएंगे जहाँ आपका मकान सारी चीज़ें होंगी, आप फ्री हो जाएंगे चीज़ों से, तो पूरे दिन आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आंखें बंद कर देंगे, गर्मी की चिंता नहीं करेंगे, बस सुबह सा समझे परमात्मा ने ऐसी कहीं पूर्वजन्मों की यात्रा होती है, तब ऐसे कहीं पर भी हम लोग उपस्थित हो पाते हैं, इकट्ठे हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो मुद्रा लगाएंगे, पृथ्वी मुद्रा, अंगूठा, और चलिए मेरे साथ प्राण शक्ति बढ़ देंगे, इससे का उच्चारण करेंगे, प्राण शक्ति बढ़े। करते जाएंगे, सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर पहुंच जाए। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर लयबद्धता से, एक एनर्जी, एक उच्चारण, एक ध्वनि से आप मूलाधार चक्र को खोल रहे हैं। लयबद्धता, अंदर जाए, गहरे जाए। रीढ़ का अंतिम छोर, सारी फोर्स बहानी अंदर की तरफ, सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। धीमा मूलाधार चक्र को छूता हुआ, कंपन को महसूस करना है मूलाधार चक्र पर। भीड़ में अकेले होना, ध्यान, मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई और है ही नहीं। शरीर जितना स्थिर होगा उतना आप छू पाएंगे। शांत हो जाए, शांत हो जाए,
सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर, सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। जहाँ जहाँ आपकी कॉन्शसनेस जाएगी वहाँ वहाँ आपकी एनर्जी जाएगी। तो सारा ध्यान रीढ़ के अंतिम छोर पर मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। रीढ़ जितना सीधा रहेगी, तनाव मुक्त रहेगी, उतना हम फील कर पाएंगे अपने मूलाधार चक्र को। जितना अंदर गहरे प्रवेश करेंगे उतना फील कर पाएंगे मूलाधार चक्र को। एक हल्का सेंसेशन, कंपन मूलाधार चक्र पर। मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। मूलाधार चक्र के शुद्ध होने के बाद हम पृथ्वी देव को आमंत्रित करेंगे। पृथ्वी की ऊर्जा को लाम के उच्चारण से सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर रहेगा। मिलन होगा पृथ्वी ऊर्जा का और चक्र की अपनी एनर्जी का। जहाँ पे पृथ्वी के स्पंदन चक्र के साथ एक नई रचना रचते हैं। तो प्राण शक्ति खींचेंगे मेरे साथ। लयबद्धता का ध्यान दें और अंदर डूबे, बाहर नहीं अंदर। प्राण शक्ति भरे। ध्यान मूलाधार चक्र पर। श्रद्धा पृथ्वी तत्व पर। मूलाधार चक्र पर। जितनी गहराई तक दामनी के परमाणु टकराएंगे उतना आपका आमंत्रण और चक्र का एक्टिवेशन होगा।
मूलाधार चक्र चूंकि आपके शरीर की फिजिकल बॉडी से जुड़ा होता है, आपके बोन से, आपकी मांसपेशियों से प्रभाव करें, क्योंकि मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। सारी कल्पना, मेरा शरीर, मेरी मांसपेशियां, मेरी बोन स्वस्थ हो रही है। तीन बार भाव करें। मेरी बोन्स हड्डियों को महसूस करते हुए, मेरी मांसपेशियों को महसूस करते हुए स्वस्थ हो रही है। मेरी हड्डियां उनको महसूस करें, ज्वाइंट्स को महसूस करें, मेरी मांसपेशियां स्वस्थ हो रही। यहां से हम धीरे से ध्यान में प्रवेश करेंगे। 3 बार लंबा, हल्का, बहुत स्लो तरीके से प्राण शक्ति को खींचेंगे अपने हृदय केंद्र पर 3 बार। बहुत आराम से ऐसे श्वास को प्रवेश कराएं, नासिकाओं को भी पता ना लगे। ऐसे अंदर धीमे से आपका प्राण आपके हृदय केंद्र में भरता चला जाए। और आंखें बंद रखें, विजुलाइज करें एक लाइट सिल्वर कलर में पूरे हृदय केंद्र में फैल रही है। तो मेरे साथ करेंगे 3 बार प्राण शक्ति भरें। तीन बार, ज्यादा बार भी हो सकता है। 3 बार पूरे प्राण को मस्तिष्क के केंद्र में भरेंगे, पूरे मस्तिष्क में एनर्जाइज करेंगे, पूरी प्राण शक्ति को विजुलाइज करेंगे। एक सिल्वर लाइट प्राण शक्ति भरे। तीन बार। तीन बार हम प्राण शक्ति को लेंगे दोनों मस्तिष्क केंद्र और हृदय केंद्र, दोनों को प्राण देंगे। प्राण शक्ति भरें, एक साथ विजुलाइज करें। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, शरीर स्थिर, पूरा शरीर विजुलाइज प्राण शक्ति से बढ़ जाने के बाद एनर्जी को महसूस करते हुए 9 टाइम्स, कम से कम 9 टाइम्स प्राण शक्ति को धीरे धीरे नासिका से लेते हुए, मस्तक से लेते हुए रीढ़ में उतारते हुए मूलाधार चक्र को छुएंगे। और जब बिल्कुल आखिर में मूलाधार चक्र से प्राण छुए, हल्का सा एनस को ऊपर खींचें, वहां से श्वास को लौटा दें और रीढ़ की यात्रा करते हुए श्वास से बाहर, श्वास के माध्यम से श्वास को नासिका के माध्यम से बाहर फेंक दें 9 टाइम्स। करेंगे मेरे साथ। बहुत अंदर जाना होगा, बिल्कुल अंदर रीढ़ को महसूस करें।
एक एक प्राण आपके रीढ़ के केंद्र को खोल रहा है, आपको स्वस्थ कर रहा है। पूरी उत्साह से कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। फिजिकल बॉडी का संबंध आपके मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र जितना एक्टिव होगा उतना फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर आपका स्वस्थ हो। सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर। मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है। बिल्कुल अंदर ही प्रवेश कर जाएं प्राण के साथ, क्योंकि आप शरीर नहीं, शरीर में हैं। सारी ऊर्जा को अंदर लौटा दें और अंदर की यात्रा करें मूलाधार चक्र तक। और जैसे ही प्राण मूलाधार चक्र से को छुए और मेरा मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है, खुल रहा है और मेरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। हल्का धीमा श्वास रीढ़ के बीच से जाते हुए मूलाधार चक्र तक। विचारों में नहीं खोना है। फिजिकल बॉडी को छोड़ दें और अंदर प्रवेश करें। मांस मज्जा शरीर जमीन पे रखा है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से जुदा। रीढ़ के माध्यम से मूलाधार तक की यात्रा करें और जैसे ही मूलाधार चक्र को छुए मेरा मूलाधार चक्र खुल रहा है, एक्टिव हो रहा है और यहाँ मिलन हो रहा है। जो पृथ्वी तत्व का स्पंदन, जो पृथ्वी तत्व को हमने आह्वान से आमंत्रित किया, दोनों को महसूस करें। और तीसरी आपकी ऊर्जा, जब पृथ्वी तत्व आमंत्रित होता है तो जो आप विजुअलाइज करते हैं वो चीजें आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू होती है। अब हम गहरे प्रवेश करते हुए दो जगह अपनी कॉन्शियसनेस को लेकर जाएंगे। एक मूलाधार चक्र पर, उसके कंपन पर, और दूसरा दोनों बहुओं के बीच में थर्ड आई पर। देखेंगे थर्ड आई पर और सारी कॉन्शियसनेस अपनी मूलाधार चक्र पर रखेंगे और यहां विजुलाइज करेंगे और प्रार्थना में स्थिति में प्रार्थना करेंगे पृथ्वी तत्व से, जो उसकी स्वाभाविक संभावनाएं हैं वो मेरे जीवन में प्रकट हो। और स्वाभाविक संभावनाएं क्या हैं? हमारी सुरक्षा, फिजिकल बॉडी की, हमारे मकान की, सामान की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो पृथ्वी देव पर है। तो पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि एनर्जी अब आपके साथ है, आप कॉन्शियस हैं, चक्र एक्टिव है और पृथ्वी तत्व के स्पंदन उसके आसपास रचना कर रहे हैं वो जो आप रचना चाहते हैं। तो जैसे जैसे जो मैं बोल रहा हूं विजुलाइज करें थर्ड आई पर, दोनों बहुओं के बीच में जो ये आकाश तत्व है, ध्यान मूलाधार चक्र पर और विजुलाइज करें
मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। अंदर शब्दों से नहीं, वाणी से नहीं, केवल विजुलाइज, देखें अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ, देखें आपका शरीर, आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां पूरी तरह से स्वस्थ है और सुरक्षित है। ये हमारी संभावनाएं है, ये योग की साइंस है। क्योंकि अभी भी हम ही रच रहे हैं अपना जीवन निगेटिव एनर्जी से, लेकिन अब मुझे पता लगा है तो मैं रच सकता हूं इस ऊर्जा का लाभ लेते हुए, इस परम शक्ति का लाभ लेते हुए, जो महाकरुणावान है, जो मेरे लिए है। मैं पूर्ण सुरक्षित हूं, मेरा शरीर पूरी तरह सुरक्षित है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मकान, मेरा सामान, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरा मकान, मेरा सामान सुरक्षित है। विजुलाइज कर, सब सुरक्षित है। सभी भय को गिरा दो। परम शक्ति का मिलन हो रहा है, जो हम रचेंगे वही रचा जाएगा। मेरी सारी फिजिकल नीड्स पूरी हो रही है, जो मेरी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही है। समस्त भौतिक आवश्यकताओं की जिम्मेदारी पृथ्वी तत्व की, भोजन की, मकान की, अपने आप रचो, हो रही है। देखो देखो पूरी होते हुए, बिल्कुल वैसे ही देखो। जो भी मेरी भौतिक आवश्यकता है वो पूरी हो रही है। मुझे अपने ऊपर विश्वास बन रहा है, मेरा मुझ पर पूरा विश्वास, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो रहा हूं, क्योंकि संदेह भी इसी चक्र का निगेटिव इमोशंस है। मेरे सारे संदेह दूर हो रहे हैं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करता हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये सब चीजें मेरे जीवन में हो सकती हैं, हो रही हैं। मेरा अटैचमेंट, मेरी आसक्ति, निगेटिव इमोशंस को पृथ्वी तत्व दूर लेकर जा रहा है। देखो सारी आसक्ति, मेरी पकड़ को वो मुझसे छूट रही है। जब सब कुछ है मेरे पास तो पकड़ जाएगी। जीना है, मेरी असुरक्षा का भाव खत्म हो रहा है, मैं पूर्ण सुरक्षित हूं परमात्मा के हाथों में। अगर उससे संबंध है और पृथ्वी देव की जिम्मेदारियां हैं तो मैं पूर्ण सुरक्षित हूं, पूर्ण सुरक्षा महसूस करूं, मैं शक्तिशाली हो रहा हूं। मैं अकेले यात्रा कर सकता हूं, प्रेम के रूप में मैं सबके साथ हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं अकेले चलने के लिए। मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूं। देखो उसको अकेला करते हुए देखो, जीवन में सब कुछ मैं सब कर सकता हूं। ये मेरी संभावना है, परमात्मा का अंश है मेरे पास, मैं सब कर सकता हूं। देखो होते हुए, कामों को होते हुए। इसी प्रार्थना में स्थिति में ये तो मैं करा रहा था, जो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो मूलाधार चक्र से और पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, हमारे फिजिकल नीड्स, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी आसक्ति होना वो निगेटिव इमोशंस है, हमारे अंदर जो असुरक्षा का भाव, जो डर होता है वो निगेटिव इमोशंस है। 3 मिनट के लिए अपने आप विजुलाइज करें, विजुलाइज करें, मांगे ना, वाणी से बोले ना, अपने आप को देखें। अगर आपके अंदर डर है तो निडरता से खड़ा हुआ देखें अपने आप को। कोई डर ही नहीं है मेरे अंदर,
ऐसे देखें, अगर कोई फिजिकल नीड्स की जो कमी है आपके जीवन में, उसको पूरा होते देखें। मकान हो या कोई भी और जरूरत, वो हो रही है, अपने आप हो रही है। शरीर की कोई प्रॉब्लम हो, मांसपेशियों की, ध्यान रखना, मांसपेशियों की, ऑर्गन्स की, हड्डियों की, क्योंकि वेन्स जल तत्व का है। फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है, ऐसे विजुलाइज करो। मैं स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ देखो, भागता दौड़ता सारे काम करता हुआ, सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ, ऐसे विजुलाइज। ये तो मैंने जाल बनाया था अपना निगेटिविटी का, और मेरे में बढ़ती चली गई बीमारियां। अब मैं वो जाल तोड़ रहा हूं, स्वस्थ। तो 3 मिनट के लिए पूरा अपने आप में खो जाएं। उसके बाद यदि देर लेटना मन कर लेट सकते हैं। जो लोग उठ के जाना चाहें अपने आप उठ के जा सकते हैं, बच्चे नहीं, मोजिमा वाले नहीं। बच्चे लेटना चाहे लेट सकते हैं, कोई लेटना चाहे लेट सकते हैं, किसी को छेड़ेंगे नहीं। नींद आए तो सो सकते हैं। थोड़ी देर ये म्यूजिक एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर है बच्चों। इस म्यूजिक में जाऊंगा थोड़ी देर लेके, ये आपके ब्रेन को विकसित करता है। बड़े बड़े संत इस तरह के म्यूजिक दिया करते हैं एक वीडियोस के अंदर, जो आपके ब्रेन को विकसित करेगा और ब्रेन के साथ विजुलाइज करें अपने शरीर को स्वस्थ होते हैं। इस म्यूजिक के साथ जैसे जैसे आप विजुलाइज करेंगे तो वैसे वैसे चीजें आपके शरीर में घटनी शुरू होंगी। तो इस म्यूजिक के साथ मुझे रहें, उसके बाद फिर जा सकते हैं, तो लोग जा सकते हैं जब